दोस्तों, इंसान चाहे अपनी जहानत और अपने अकल की वजह से दुनिया पर राज कर रहा हो, मगर कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि हम इंसान ही खतरनाक जानवरों के आगे बेबस नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानों ने अपने अकल की वजह से खतरनाक और खूनी दरिंदों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। मगर एक बात हमें हमेशा भूलनी नहीं चाहिए कि इंसान ना तो इन खतरनाक जानवरों यानी शेर, टाइगर, रीछ इनसे ताकत के लिहाज से बड़ा है और ना ही इन जानवरों के पास जितना किसी भी जानवर को मारने का तजुर्बा है उतना हम इंसानों के पास हो। मगर तब नजारा कैसा होगा जब जंगल या जंगल के बाहर यही खतरनाक जानवर इंसानों पर अचानक हमला कर दें। लाइव देखने वाले लोग तो ये नजारा देखकर थर थर कांपने लग जाएंगे। मगर जब आप इतनी खतरनाक वीडियोस देखोगे तो आपके दिल में भी तरह तरह के सवाल जरूर जन्म लेंगे। हमारी ये वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रिजली बेयर। सब खतरनाक जानवरों में से रीछ एक ऐसा जानवर है जो ज़हीन भी है और दोस्ती भी निभाना खूब जानता है। रीछ ही एक ऐसा जानवर है जो नहीं चाहता कि मैं इंसानों पर हमला करूं, मगर हम इंसान भी कहां पंगे लेने से बाज आते हैं। अक्सर आपको रीछ इंसानों से मस्तियां करते और खेलते नजर आएंगे, मगर रीछ दो जगहों पर इंसानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं। एक, जब रीछ समझे कि इंसानों से मेरी जान को खतरा है, और दूसरा भूख में। इसके अलावा रीछ इंसानों पर हमला नहीं करता। आपको ये भी बताते चले कि एक रीछ इंतहाई मजबूत और खतरनाक शिकारी है। यही वजह है कि जंगल के बड़े बड़े शिकारी रीछ से दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जंगल में टाइगर और जंगल का बादशाह भी रीछ का सामना करने से घबराते हैं। एक ग्रिजली बेयर का वजन भी 300 से 350 किलो तक होता है और वहीं इसकी हाइट जब ये दो पैरों पर खड़ा होता है तो 8 फुट से भी ज्यादा होती है। एक रीछ 60 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भाग सकता है और एक रीछ के नाखून 4 इंच तक लंबे और मजबूत होते हैं। दोस्तों, ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी होना मुमकिन है। हमारे मुल्क में भी रीछ पाए जाते हैं। यूरोप और अफ्रीका में तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर आपका कभी भी सामना एक रीछ से हो जाता है या आपको ऐसे रास्तों पर गुजरना पड़ सकता है जहां रीछ या कोई और खतरनाक जानवर आप पर हमला कर सकता है, तो आप अपने पास बियर प्रोटेक्शन स्प्रे जरूर रखें। ये स्प्रे खास किस्म के केमिकल और जहरीली मिर्चों से तैयार किया होता है। जितने भी गुस्से में रीछ आपकी तरफ आ रहा हो, आपको इस स्प्रे को 10 फुट की दूरी से इसके मुंह पर कर देना है। वो रीछ जितनी स्पीड से आप पर हमला करने की कोशिश करेगा, उससे दुगनी स्पीड से ये स्प्रे करने के बाद वो पीछे को भाग जाएगा। ये बहुत सारे माहिरीन ने तजुर्बात के तौर पर जंगल में जाकर इसका तजुर्बा किया है और ये बहुत कामयाब भी हुआ है। हमारे मुल्क में खतरनाक कुत्ते बहुत सारे इलाकों में पाए जाते हैं। आप इस स्प्रे को वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान इतने बड़े और ताकतवर जानवरों का मुकाबला लड़कर नहीं कर सकता, बस दिमाग से ही इन जानवरों से बचा जा सकता है। अब बात आती है कि ये बियर प्रोटेक्शन स्प्रे कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अमेज़न पर जाना है और वहाँ पर लिखना है बियर प्रोटेक्शन स्प्रे। अगर आपको नीड है तो आपको वहाँ से ऑनलाइन मिल जाएगा। और दोस्तों, ये भी बताते चले कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हमने ये सब बता दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइगर। अगर आप हमारे चैनल का विजिट करते रहते हैं तो हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि एक टाइगर कैसे जंगल के बादशाह की ठुकाई करता है। जब ये टाइगर एक बादशाह को गुस्से में धो डालता है तो ये हम इंसानों को तो उठा उठा कर पटकेगा। अब कभी भी टाइगर हमारे सामने आता है तो उसे देखकर पक्का हमारी सांसें फूलना और हमारी बॉडी काम करना छोड़ जाएगी। अमूमन ये हकीकत है कि इंसान को जब मौत सामने नजर आ रही हो तो बड़े से बड़ा बहादुर भी एक जानवर के हाथों मरना पसंद नहीं करता। बहुत सारी वीडियोस में एक टाइगर इंसानों पर हमला करते और खुराक बनाते देखे गए हैं, मगर YouTube की पॉलिसी के तहत हम ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं कर सकते जिसमें खतरनाक टाइगर इंसानों को जिंदा चबा रहे हों। मगर आज की वीडियो में हम आपको ये बात जरूर बताएंगे कि आपको एक टाइगर से बचकर अपनी जान कैसे बचानी है। बुरे टाइम का कोई पता नहीं होता। जब कभी जू या जंगल में टाइगर
टाइगर अचानक आपके सामने आ जाए तो आपको वहाँ से डरकर भागना नहीं बल्कि भागने की नाकाम कोशिश भी नहीं करना। ये कोशिश आपके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि एक टाइगर से भागकर आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये टाइगर आपको भागने नहीं देगा और आप ना चाहते हुए भी एक टाइगर का शिकार बन जाओगे। आपको थोड़ी हिम्मत और बहादुरी दिखानी है। टाइगर की आंखों में आंखें डालकर टाइगर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ना है और अपनी बॉडी को जैसे मार्शल आर्ट में जंपिंग करते हैं, पंजों पर कोशिश करना है जंप करना शुरू कर दें। ऐसा करना शुरू करेंगे ताकि टाइगर को ये लगे कि शायद ये मुझे शिकार न बना ले, ये आदमी मुझे शिकार बनाने के बारे में सोच रहा है। टाइगर थोड़ा रुक जाएगा। आपको अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे को खींचना शुरू कर देने हैं और जब आपको पता चले कि थोड़ा फासला बढ़ गया है तब वहां से आपको जल्दी ही 9-2-11 हो जाना है। और आपको ये टेक्निक कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाना शुरू कर दें। दोस्तों अब बात करते हैं मोस। अब ये शरीफ सा दिखने वाला जानवर कोई गोश्तखोर शिकारी नहीं बल्कि घास खाने वाला एक जानवर है। आपको पता है ये जानवर हर साल सैकड़ों लोगों को मार मार कर जख्मी कर देता है। मोस दुनिया का सबसे बड़ा हिरन है। इसका वजन 1800 पाउंड और इसका कद 7 से 8 फुट के करीब होता है। इसके सर पर 2 सींग नहीं बल्कि 2 सींगों के आगे बेशुमार छोटे छोटे सींग लगे होते हैं। ये मूस जहाँ शराफत की दुनिया का बादशाह समझा जाता है, वहीं गुस्से में इंसानों की हड्डी पसली एक करता हुआ भी नजर आता है। और ये जब कभी किसी पर हमला करता है तो पहले फ्रंट वाली टांगे उठाकर दे मारता है, फिर अगर गुस्सा ज्यादा हो तो अपने खतरनाक सींगों से अच्छे से इंसान को धोता है। और अगर कोई इंसान इससे डर कर भागना चाहे तो उसको ये भी जानना चाहिए कि एक मूस 35 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भाग सकता है और ये भागकर किसी भी इंसान को भागने नहीं देगा बल्कि उसे पकड़ लेगा और फिर से ठुकाई करेगा। इसीलिए कोशिश करें जब भी ये मूस आप पर हमला करे तो अपने सर को बचा लीजिए, क्योंकि अगर आपका सर बच गया तो दूसरे पार्ट्स की खैर है, वो तो दोबारा भी रिकवर हो जाएंगे। अगर आपके सर में चोट आ गई तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं पोलर बियर। पोलर बियर बर्फानी इलाकों का बादशाह समझा जाता है। पोलर बियर ज्यादातर दूसरे रीछों से ज्यादा गोश्तखोर होते हैं। ये ज्यादातर सेल और फिश को खाना पसंद करते हैं। पोलर बियर गर्म इलाकों में ना तो आते हैं और ना ही सरवाइव कर सकते हैं। अक्सर बर्फानी इलाकों में इंसानों का जाना नहीं होता और कुछ इलाकों में ये पोलर बियर इंसानी आबादी में घुस आते हैं। आप इस पोलर बियर से मुकाबला करके जीत नहीं सकते, इसीलिए आपको वक्त और मौके की तलाश में रहना चाहिए। अगर अचानक आपके सामने एक पोलर बियर आकर खड़ा हो जाता है तो आगे बढ़ने की बजाय आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे को मुड़ना शुरू कीजिए। आपका ये पीछा नहीं करेगा। इसकी नेचर टाइगर और शेर से बहुत मुख्तलिफ है और इसकी बचने की टेक्निक भी इन दोनों से मुख्तलिफ है। इसीलिए जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही कीजिएगा ताकि आप महफूज रह सकें। पोलर बियर एक बहुत ही खूबसूरत रीछ है, मगर ज्यादातर लोग इसको पालतू इसीलिए नहीं बना पाते कि इस रीछ को ज्यादातर सूखी जमीन से ज्यादा पानी पसंद होता है। और अक्सर जब एक पोलर बियर का मुकाबला ब्लैक बियर या ग्रिजली बियर से होता है तो पोलर बियर मैदान मार लेता है। मगर हम आपको आखिर में ये भी बताएं, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं और जंगली जानवरों को लाइव देखना चाहते हैं तो पूरी तैयारी से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़िए। बियर प्रोटेक्शन स्प्रे रखिए, अपने पास मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट रखिए, फिर आपको इतना खतरा नहीं होगा जितना एक नॉर्मल आदमी को इन जानवरों से होता है। दोस्तों अब बात करते हैं वोल्फ। भेड़िया एक चालाक और बहादुर जानवर होता है और अक्सर ये बर्फानी और मैदानी इलाकों में शिकार पकड़ने का माहिर होता है। अक्सर लोग भेड़ियों को इग्नोर कर देते हैं, मगर वक्त आने पर ये अकेला भेड़िया इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। मगर ये भेड़िए ग्रुप में घूमते हैं और ग्रुप में बड़े बड़े जानवरों को चीर फाड़ सकते हैं। जहाँ तक हम इंसानों की बात है तो अपने बुजुर्गों से कभी अकेले में पूछिएगा कि एक भेड़िया इंसानों के होते हुए भी कैसे भेड़ बकरियों को चीर फाड़ जाया करता था और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि उस किसान ने जो हिफाजत के लिए डॉग पाल रखा होता था उसको भी खबर नहीं होती थी कि एक भेड़िया भेड़ बकरियों पर हमलावर हो चुका है। इसीलिए आप अगर घूमने के शौकीन हैं तो जिस इलाके में भेड़िए हों उस इलाके को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना इतना नुकसान उठाना पड़ सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।